चुनाव को लेकर सीएम योगी का धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर आज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी। और उनके आगमन को लेकर भाजपाइयों में खुशी की लहर है और साथ ही उनके स्वागत के लिए जो है तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि बीते दिन से जो है लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। बीते दिन मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज किया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने और आज मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली में जो है प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी हुई, उनके दौरे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। आज जो शेड्यूल रहने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को सीएम योगी संबोधित करेंगे, तो आज भी 3 जिलों का दौरा रहेगा। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीते दिन मेरठ, मथुरा और गाजियाबाद का दौरा किया था सीएम योगी ने, जहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होते हुए जनसभा को संबोधित किया था और तमाम बड़ी बातें सीएम योगी की तरफ से कही गई थी। तो आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार दौरा है और चुनाव प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ जुट चुके हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारक की लिस्ट में सीएम योगी का नाम शामिल है और इसके साथ ही कई और अन्य राज्यों में भी सीएम योगी की डिमांड जो है वो देखी जा रही है। तो एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर धुआंधार चुनाव प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए चुनाव में नजर आते हैं। तो ऐसे में सीएम योगी की जो डिमांड है वो अन्य राज्यों में भी की जा रही है। और सीधे मुजफ्फरनगर चलते हैं, जहां पर संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनसे जानकारियां लेते हैं। धर्मेंद्र, सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी, कितने बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल, देखिए, अगर कार्यक्रम की बात करूं तो मुजफ्फरनगर उनका 11 बजे पहुंचने का जो है प्रस्तावित प्रोग्राम है। उसके बाद वो सीधे लाला जगदीश लाल इंटर कॉलेज जो जानसठ रोड मुजफ्फरनगर पर स्थित है, वहां सभागार में उस प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिस सम्मेलन की शुरुआत उन्होंने कल मथुरा से की थी। मैं बात करूं, वे उन प्रबुद्ध जनों को टारगेट करने की कोशिश करेंगे जो हर समाज से आते हैं। धर्मेंद्र, आपके आसपास टीवी चल रही हो तो प्लीज आवाज आप म्यूट करवा लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज रिपीट हो रही है। बिल्कुल, देखिए, प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे यहाँ पहुंचने वाले हैं, उसके बाद वो प्रबुद्ध जनों का जो सम्मेलन है जानसठ रोड पर लाला जगदीश इंटर कॉलेज में, वहां पर उनको जो है संबोधित करेंगे और उसके बाद वो शामली और सहारनपुर की तरफ रुख करेंगे। हालांकि प्रबुद्ध सम्मेलन के साथ साथ वो यहाँ के स्थानीय जो मुद्दे हैं, यहाँ की जो समस्याएं है और जो लोग अपने मुख्यमंत्री के मुंह से वो चीज सुनना चाहते हैं, क्योंकि चुनावी समर है, चुनावी समर में वो चीजें सुनना चाहते हैं जो उनकी समस्याओं से संबंधित हो, जो उनके क्षेत्र से संबंधित हो। इसी चीज के सबको सुनने के लिए वहां पर जो है लोग इकट्ठा होंगे। सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। 3 एसपी और 4 सीओ और 8 जो है सब इंस्पेक्टर लगाए, भारी पुलिस फोर्स का बंदोबस्त है। और जिस रोड पर ये इंटर कॉलेज स्थित है, वहां पर जो है भारी वाहनों का जो है पहले से ही, कल से जो आवागमन जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था और वहां का जो व्यवस्था है सुचारू है। वो उसके लिए अलग अलग जो विभाग के जो अधिकारी है उनकी देखरेख में उस व्यवस्थाओं को जो है संपन्न कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हुए शामली का रुख करेंगे। शामली से हमारे साथ वरुण पवार संवाददाता जुड़े हुए हैं। वरुण, सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर, उनके दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल, देखिए, शामली की बात करें तो शामली में कैराना लोकसभा क्षेत्र आता है और यहाँ पर जो है करीब 1:35 पर सीएम योगी का हेलीकॉप्टर शामली में उतरेगा और 1 घंटा तकरीबन यहाँ रहने के बाद वो सहारनपुर जनपद के लिए प्रस्थान करेंगे। शामली की बात की जाए तो कैराना लोकसभा क्षेत्र में 2 विधानसभाएं, जो विधानसभा सहारनपुर जनपद की और 3 शामली जिले की आती है। तो 5 विधानसभाओं के प्रबुद्ध नागरिकों को बाकायदा निमंत्रण दिया गया है, उनके आई कार्ड जारी किए गए हैं और आई कार्ड के आधार पर ही जो सीएम योगी का जो कार्यक्रम है उसमें प्रवेश दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम है। लेकिन एक बात बता दें कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट रहती है कैराना, क्योंकि
कैराना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने चाहे वो राजस्थान के दौरे पर हो चाहे महाराष्ट्र के दौरे पर हो, वो मुद्दे उठाते रहते हैं कि हमने कैराना में जो पलायन का मुद्दा था, कैराना की जो गुंडागर्दी थी और कैराना में जो व्यापारियों की हत्याएं होती थी, उस पर हमने पूरी तरह रोक लगा दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि आज बड़ी संख्या में जो औद्योगिक क्षेत्र शामली जनपद का है, वहाँ के जो उद्यमी है उनको निमंत्रण दिए गए हैं, तो उनमें भी खासा उत्साह नजर आ रहा है कि आज सीएम योगी जो है उनके सामने अपने नए मुद्दे रखेंगे और उनके मन की जो बात है वो एक बार फिर बोलेंगे जी। के साथ ही कितने देर तक वो सहारनपुर में रुकने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 2 बजे पहुंचेंगे। जनमंच गृह में कार्यक्रम रखा गया है और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे अधिवक्ता, शिक्षक और जो समाज के अन्य वर्गों से आते हैं, उनको कार्यक्रम में भाजपाइयों द्वारा निमंत्रण भेजा गया है। सहारनपुर की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अर्धसैनिक बलों के जवानों को यहाँ पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा, क्योंकि अति संवेदनशील जिला ये उत्तर प्रदेश के इसमें आता है, संवेदनशील जिला है। और बात करें तो 18,51,000 यहाँ पर मतदाता है, जिनको लेकर मुख्यमंत्री यहाँ से साधने का काम करेंगे, क्योंकि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना तीनों लोकसभा इसी सीट है। खासकर मेरठ भी की जो ठाकुर बहुल्य है और मुख्यमंत्री भी ठाकुर समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ठाकुर समाज के लोगों को भी मुख्यमंत्री साधने का काम करेंगे। और इस कार्यक्रम में जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, राघव लखनपाल शर्मा राज्य मंत्री हैं, ब्रिजेश सिंह जिला अध्यक्ष है भाजपा के, अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जसवंत सैनी है राज्य मंत्री, सभी कार्यक्रम में इसमें पहुंचेंगे जी। बिल्कुल धर्मेंद्र, अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह का मिजाज जो है वो देखने को मिल रहा है? चूंकि देखिए प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज बीते दिन से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है, चुनाव प्रचार अब धुआंधार किया जा रहा है, तो ऐसे में वहां की जनता के बीच में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए 27 तारीख यानी कि जो कल आखिरी दिन था नामांकन दाखिल करने का, नामांकन दाखिल हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर से प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो 30 से ज्यादा जो है प्रत्याशी इस समय मैदान में है। हालांकि स्कूटनी होनी है, उसके बाद नामांकन वापसी की भी जो तारीख है उसके बाद ही घोषित हो पाएगा कि कितने जो कैंडिडेट है अभी मैदान में जम पाते हैं। अगर बात करी जाए स्थानीय मुद्दों की, तो स्थानीय मुद्दे यहाँ पर पहले दंगा हुआ करते थे, कावड़ को लेके कावड़ हुआ करती थी, वो सभी जो है स्थानीय मुद्दे नहीं है। लेकिन किसानों की जो नब्ज है वो जरूर टटोलने की जो है योगी जी कोशिश करेंगे, क्योंकि गन्ना किसान को लेकर यहाँ से काफी बड़े आंदोलन हुए हैं और यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन, अलग अलग किसान यूनियन गुट है, उनको भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से किसान लगातार नाराज रहते हैं, अभी पिछले दिनों आपने पंजाब में देखा होगा जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान डटे थे, कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पर शांत करने की कोशिश करे जाओगे। रही चुनावी समर की जो चुनाव की स्थिति है वो बहुत ठीक है। दोनों जो बड़े दल के जो प्रत्याशी जैसे भारतीय जनता पार्टी से संजीव बालियान और समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन से हरेंद्र मलिक, वहीं दारा सिंह जो है बसपा से आते हैं, वो अब अपने प्रचार में लगे हुए हैं और उन्होंने सबने नामांकन दाखिल कर दिया। अब सब लोग जो है चुनावी समर में जो है कूद गए हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशांत आपका और वरुण आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम जानकारियां आपसे लेते रहेंगे। चूंकि आज सीएम योगी का दौरा और देखना ये होगा कि इस दौरान क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ बड़ी बातें सीएम योगी की तरफ से कही जाएंगी। फिलहाल बुलेटिन